हेलो क्लास, इंक्लूसिव एजुकेशन में आज का हमारा टॉपिक है सोशल लर्निंग सामाजिक अधिगम। तो सबसे पहले हम सोशल लर्निंग में इसकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे कि सामाजिक अधिगम की परिभाषा क्या है। बच्चों, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत बच्चा घर, परिवार एवं परिवेश में विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक प्रक्रियाओं को बालक अपने अनुकरण द्वारा सीखता है। अब अनुकरण क्या होता है? जब बच्चा किसी को देखकर यदि कुछ सीख रहा है तो उसे हम अनुकरण कहते हैं। अनुकरण किसी बालक द्वारा उस स्थिति में किया जाता है जब वह क्रिया उसे अच्छी लगती है। ऐसे कार्यों को बालक अपने जीवन में धारण कर लेता है तथा उनको अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेता है। बालक के अधिगम में समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बालक अपने प्रारंभिक काल में उसी व्यक्ति से सहभागिता का आदान प्रदान करता है जिसके प्रति उसके मन में एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है। अभिभावकों और शिक्षकों का भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि ऐसे बच्चों के लिए अपने लिए, समाज के लिए एक सकारात्मक सोच को उनके अंदर ला सके। इसके लिए यह प्रयास करना चाहिए कि बालक के अंदर यदि कोई जिज्ञासा है एवं इच्छाओं की पूर्ति करते हुए उसका विश्वास कैसे जीत सकते हैं या कैसे जीता जा सकता है। सीखने की प्रक्रिया में बालक के तर्कों को भी ध्यान रखना चाहिए। बालक के कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करें तथा सहयोगी की भूमिका का प्रदर्शन करें। बालक यदि खेल की विधि से अगर कुछ सीखना चाहता है तो उसे हम उस विधि के द्वारा सिखा सकते हैं। बालक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं जिससे उसके बाल मन को ठेस न पहुंचे और वह एक योग्य नागरिक बन सके। इसी के अंतर्गत हम इसे 3 रूपों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि पहला है इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अनौपचारिक साधन। बालक शिक्षा विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्राप्त करता है। विद्यालय जाने से पूर्व उसका समस्त ज्ञान एवं बोझ होता है वो अनौपचारिक होता है। वह अपने आसपास की माहौल से बहुत कुछ सीखता है। इन अनौपचारिक माध्यमों के अंतर्गत आता है, जैसे टीवी है तो टीवी देखकर बच्चा सीख रहा है, खेल की विधि से सीख रहा है। अगर बच्चा घर के बाहर खेलने जा रहा है तो अपने साथी संगी, अपने मित्र से जो सीख रहा है उसके माध्यम से वो सीखता है। रेडियो से सीखता है जो सुन रहा है। तो इस प्रकार के इंडोर तथा आउटडोर गेम आदि आते हैं जिससे बच्चा अनौपचारिक माध्यमों का बालक के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी के अंतर्गत दूसरा आता है फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास, कक्षा का भौतिक वातावरण। कक्षा का भौतिक वातावरण विद्यार्थियों के अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण के अंतर्गत प्रकाश आते हैं, वायु, कक्षा में छात्रों के बैठने की व्यवस्था किस प्रकार है, फर्नीचर की स्थिति क्या है, विद्यालय के आसपास का जो माहौल है, जो उसका वातावरण है वो बच्चों को बहुत प्रभावित करता है। अगर इसमें से कोई भी स्थिति अगर बच्चों के विपरीत होती है तो ऐसी स्थिति में विद्यालय तथा उसके आसपास का अगर जो माहौल है अगर वो सही नहीं है तो इस अवस्था में छात्रों के मन में जो अधिगम की जो क्रिया होती है वो सही से वो नहीं कर पाते हैं, सही से नहीं समझ पाते हैं और वे थोड़ी ही देर में अपने आप को बहुत थकान महसूस करने लगते हैं तथा इन सब बातों से उनके सीखने में बहुत सारी बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब इसी के अंतर्गत तीसरा आता है फैमिली इन्वायरमेंट। फैमिली इन्वायरमेंट क्या होता है? परिवार का वातावरण। बालक के अधिगम पर उसके परिवार के वातावरण का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार का माहौल बहुत अच्छा नहीं है तो बच्चों को सीखने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके मस्तिष्क पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वे उदास हो जाते हैं, खिन्न और नकारात्मक एक सोच उनके मन में आ जाती है जिससे उनको सीखने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इसी के अनुसार अगर माहौल बहुत अच्छा है, सकारात्मक होता है तो बच्चे को किसी भी विषय को सीखने में अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वह बहुत तीव्र हो जाती है। तो बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक सोशल लर्निंग। थैंक यू।